Assalamualaikum. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर 3 में आप सबका वेलकम है। आज हम जो है एक्सेल के बारे में और नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मार्कशीट बनाई थी और हमने मार्कशीट में कुछ फॉर्मूले पुट किए थे। इफ का यूज जाना था हमने, एंड का, और इफ के अंदर एक और इफ लगाना, मतलब लूप स्टेटमेंट के बारे में हमने जाना था। आज हम कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और हम एक्सेल के कुछ ऐसे फीचर्स की तरफ जा रहे हैं अब जिसमें बहुत सारी एक ऐसी यूनिक चीज है जो आपने लाइफ में पहली बार देखी होंगी और जो एक्सेल पहले कवर कर चुके हैं, तो वो मे बी पॉसिबल वो चीजें जानते होंगे ये। लेकिन ये जो चीजें आज के सेशन में है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सेल की बेस है। इसके बिना एक्सेल कंप्लीट नहीं होता। तो एक्सेल की बेस की तरफ हम जाएंगे, छोटी छोटी सी एग्जांपल्स देखेंगे और हम कोशिश करेंगे उस बेस को कवर करें, ताकि फिर जब हम एडवांस एक्सेल की तरफ जाएं तो हमारी बेस जो हो वो स्ट्रांग हो चुकी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने ये मार्कशीट बनाई थी और आपके सामने है ये डेटा जिसमें इफ एंड, इफ और इफ की स्टेटमेंट्स हमने लगाई थी और ये पूरी मार्कशीट हमने कंप्लीट की थी। तो जिसने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो वो मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके वो लेक्चर देख ले। और आज हम एक नए डेटा पे काम करेंगे। मेरे पास कुछ रॉ डेटा है जो कि कुछ कंपनी का है और ये जो है 3 से 4 महीने का रॉ डेटा है मेरे पास, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके हेडर्स क्या है। सबसे पहले आपको सेल डेट दिख रही होगी। सेल डेट ये वो डेट है जिस जब मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई है। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और ये मेरे सारे ये जो है, ये जो सारे दिख रहे हैं ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। मैंने अपनी प्रोडक्ट को सेल किया है ये 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। उसकी एक आईडी है मेरे पास, जाहिर सी बात है हर प्रोडक्ट की एक आईडी होती है, तो ये क्लाइंट की आईडी आ गई मेरे पास, ठीक है। और मैंने प्रोडक्ट को सेल किया है। क्लाइंट मेरा कहाँ का था, सिटी यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, कराची का, ठीक है। इसके बाद आपको एक और हेडर है, उसमें दिख रहा होगा अमाउंट इंक्लूड जीएसटी, जो कि 18%, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। तो अमूमन आपको ये जो डेटा है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब जाएंगे, जब आप जॉब्स पे जाएंगे या आप कहीं ऐसा फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे, डेटा एनालिस्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको ये डेटा एज इट इज ऐसे ही दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो 50 हैं, 50 के आसपास एंट्रीज हैं। ये मिनिमम एंट्रीज है, मैक्सिमम जो होती हैं वो होती हैं 50,000, 10,000, 1 लाख, इतनी एंट्रीज होती हैं। तो अभी तो मैंने आपको छोटी एंट्रीज पे काम करना सिखाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट इंक्लूड इन जीएसटी, मतलब ये जो अमाउंट है इसके अंदर ही जीएसटी इंक्लूड है। याद रखेगा हमेशा जब भी आपके पास डेटा आएगा तो उसके अंदर अगर लेबल लिखा होगा तो क्लाइंट से आपने पूछना है, अगर वो डेटा सॉर्टिंग के बारे में कह रहा है तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होगी। उससे फिर भी कंफर्म करना है, या आप कंपनी का डेटा अपना सॉर्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी इंक्लूड अमाउंट निकलती है, तो उसमें से आपको जीएसटी हटानी पड़ती है और कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक और कॉलम है जिस कॉलम में लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव डेट, मतलब कि जब प्रोडक्ट तो डिलीवर हुई है मेरी इस तारीख को, 1 अप्रैल को, लेकिन पेमेंट जो है वो मुझे 6 अप्रैल को मिली है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेमेंट्स बाद में भी मिलती है, ठीक है। आप प्रोडक्ट पहले क्लाइंट को भेज देते हो, डिलीवर कर देते हो, पेमेंट बाद में आती है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है और ये रॉ डेटा कुछ बना हुआ है मेरे पास, 50 एंट्रीज है इसमें। और आज हम इस डेटा के साथ खेलेंगे, तो आज हमें आएगा मजा, क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा है और इसके साथ हम खेलेंगे कि किस तरीके से हम इस डेटा को खेल सकते हैं और हम इस डेटा के साथ क्या कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ चीजें कवर करानी है और यह टॉपिक जो है वो पूरी एक्सेल के बेस है। याद रखें ये टॉपिक्स जितने भी हैं ये सारे बेस हैं, इनकी मदद से आप एडवांस पे जा सकते हैं। हमने यहाँ पर टॉपिक जो रखे हैं वो डेटा कैलकुलेशन है, डेट कैलकुलेशन, और उसके बाद कैलकुलेटिंग है, कुछ कैलकुलेशंस वो अलग हैं, डेट्स की अलग हैं,
यूजिंग डॉलर का साइन क्या होता है, वैल्यू ट्रांसपोज क्या होती है, सॉर्ट क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, मैथ्स ऑपरेशंस जो है वो फिल्टर डेटा में कैसे यूज होते हैं, सब टोटल क्यों लगता है उसमें, पाइवट टेबल क्या है, वी लुकअप क्या है, इफ एंड इफ और एंड इफ ये क्या चीज है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग जो है ये दी हुई है मैंने, और फ्लैश फिल वगैरह ये बोनस टिक्स हैं कुछ, ये जो मैंने लास्ट में दी है। ठीक है, कुछ चीजें इसमें आपको कवर करा चुका हूँ मार्कशीट में। हम यहाँ पर वो चीजें जो है वो थोड़ी बहुत देखेंगे, पूरी नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पूरे टॉपिक को आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एरिया दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन किस में गिरता है, ये मैथ्स का पोर्शन है तो मैथ्स की कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूले का पोर्शन है, ये पेस स्पेशल का है, डेटा एनालिस्ट का ये पोर्शन है, इसके बाद वी लुकअप फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलेज हैं, ये रिपोर्टिंग के फॉर्म में आता है, और ये बोनस ट्रिक्स हैं जो कि आपकी रिपोर्ट को और बेहतर बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम अपने रॉ डेटा के पास जाते हैं, और रॉ डेटा में मैं सबसे पहले जो है कुछ चीजें यहाँ पर लेता हूँ और उसको एक नेक्स्ट शीट में लेकर जाता हूँ, ताकि मैं आप विजुअल आसानी से कर सकें उस चीज को। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सेल डेट जो है इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैंने जो हेडर के ऊपर क्लिक करना है, हेडर वाले सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद मुझे शिफ्ट एंड कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। ये देखें, ये पूरी रॉ जो है वो सिलेक्ट हो गई। फिर मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, न्यू शीट में आता हूं और यहाँ पर मैं कहीं पे भी, अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर हैश दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि कॉलम अगर छोटा होता है तो वो हैश दिखता है, आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो उसको। ठीक है, ड्रैग करोगे तो वो आपके पास डेट आ गई, ये आपके पास सेल डेट आ गई। इसके बाद मैं जाता हूँ, मुझे चाहिए पेमेंट रिसीव डेट। ठीक है, मैं इस कॉलम को भी कंट्रोल शिफ्ट और नीचे करके सिलेक्ट करूंगा, लेकिन ये सबसे नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्लैंक कॉलम है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जो है वो ब्लैंक कॉलम से पहले के एरिया को सिलेक्ट करता है, तो ये ऐसे नीचे नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बार बार कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन दबाना पड़ेगा और ये फिर नीचे जाएगा। ठीक है, जहां तक आपने चाहिए वहां तक आप सिलेक्ट कर लोगे। मुझे यहाँ तक चाहिए, पूरा कॉलम आ गया, मैंने इसको कंट्रोल सी किया एंड देन मैंने इसके एक कॉलम छोड़ के कंट्रोल वी कर दिया एंड इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ये शॉर्टकट की है ऑल्ट HOI, ये मैं शॉर्टकट कीज आपको प्रोवाइड करूंगा कि शॉर्टकट कीज जो होती है विद को खोलने की, ऑटोमेटिक विद, जैसे मैंने यहाँ से ड्रैग किया था, यहाँ पर मैंने ऑल्ट HOI दबाया तो वो खुद ब खुद खुल गया। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह शॉर्टकट कीज के सेशन में मैं आपको ये शॉर्टकट सारी प्रोवाइड कर। अब मैंने यहाँ पर डेज निकालना है, मैंने यहाँ पर स्टेटस निकालना है। स्टेटस निकालना है, स्टेटस क्या निकालना है कि जनाब ये जो डेट है ये तो पेमेंट रिसीव की है और इस दिन डिलीवर हुई, तो मुझे निकालना है कि कितने डेज में मेरी पेमेंट आई है, मैंने वो निकालना। तो सिंपली एक मैथ्स की चीज है, वो हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू डालते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो इज इक्वल्स टू यूज करते हैं। देन मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर माइनस करता हूँ और मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ देखें 5 आ गया, यहाँ पर मेरे पास 5 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर मेरे पास 5 लिखा हुआ है। पहली मार्च को था और 6 मार्च को आया, तो 5 दिन का गैप आया, बिल्कुल सही इसने रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो गौर से देखेगा, यहां पे इसने सही नंबर दिया, यहां पे इसने सही नंबर दिया, यहां पर सही नंबर दिया, लेकिन यहां पर इसने एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया। क्यों दिया ऐसा? क्योंकि यहां पर अभी मेरे पास पेमेंट ही नहीं आई, इस वाले क्लाइंट की मेरे पास पेमेंट ही आई, 1 मार्च से गया हुआ है, अभी तक मेरे पास पेमेंट नहीं आई, पेमेंट ड्यू है। तो मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता ये वाला अपनी रिपोर्टिंग में, क्योंकि आपके पास कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जिनकी पेमेंट ड्यू में। तो आपके अगर बॉस ने आपको बोला हो कि आप मुझे रिपोर्ट निकाल के दिखाओ, तो आप इतना बड़ा नंबर तो वहां नहीं दिखा सकते, या जहां पर इतने बड़े बड़े नंबर आए आप वहां पर जाके डिलीट करते रहोगे। अभी तो 50 रॉस का डेटा है आपके पास, 80,000 रॉस का डेटा आ गया, तो एक एक करके डिलीट करोगे तो आपको तो सुबह हो जानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए लॉजिकल फॉर्मूलाज बने हैं, आप यहाँ पर लॉजिकल फॉर्मूलाज लगाओगे ताकि आपके पास आपकी लॉजिक के मुताबिक आपका आंसर आ जाए। आप एक्सेल को बोलोगे कि अब जो है ना मेरे मुताबिक मुझे आंसर प्रोवाइड करो, तो उस लॉजिक का मैं आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करके दिखाऊंगा। मैंने इज इक्वल्स टू यहाँ पर टाइप करना है,
मैंने इफ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे लॉजिक देनी है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, वो आप गौर से देख लें। उस फॉर्मूले का नाम है इस, IS इस लिखेंगे, बी लिखेंगे, देखें वो पहले ही आ रहा है नीचे, इस ब्लैंक। इस ब्लैंक फॉर्मूला है, और इस ब्लैंक जो है वो यूज होता है, कोई चीज आपको ब्लैंक छोड़नी है तो आप इस ब्लैंक को यूज करो। अभी आपको मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे पूरा करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अच्छा, इस ब्लैंक पे मैंने कौन सा सेल सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट करना है E5 को, E5, E5 मेरा सेल सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ क्लिक करके भी कर सकता था और मैंने लिख भी दिया, ठीक है, यहाँ पर E5 सिलेक्ट हो गया। अब वो यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में दे रहा है कि वैल्यू देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करो इस ब्लैंक का, मैंने इस ब्लैंक का ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब मैं किसके फॉर्मूले में हूं, इफ के फॉर्मूले में आ गया, इस ब्लैंक का फॉर्मूला खत्म हो चुका है। अब वहां पर क्या है, मेरे पास कह रहा है पहली अमाउंट कॉमा के बाद क्या होती है, ट्रू, सही वाली वैल्यू लिखो। मैंने यहाँ पर लिखा है अगर ये सेल ब्लैंक हो, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाए, मेरे पास यहाँ पर लिखा आ जाए ड्यू, मतलब पेमेंट ड्यू है। और फॉल्स, अगर ये ब्लैंक ना हो तो मेरे पास क्या हो, मेरे पास क्या हो, ये वाला सेल जो है वो माइनस हो जाए इस सेल से। आ रही है बात समझ में? और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूं, देन एंटर प्रेस करता हूं, तो देखें अभी भी यहां पर 5 आया। और आप लोग कह रहे थे, आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी कि पहले भी 5 आया था तो इसमें उसमें क्या फर्क आया, इसमें फर्क यहां पर पता लगेगा आपको। जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो देखें ब्लैंक की जगह ड्यू आ गया। इसी तरीके से फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता रहूंगा मुझे जहां तक चाहिए, ये देखें ब्लैंक की जगह ड्यू आ गया। ये देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आपने एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, यहाँ पर एक लॉजिक स्टेटमेंट दे दी जिसकी बुनियाद पे आपने जो आंसर आपको चाहिए था एक्सेल ने वो दे दिया। गौर से इस फॉर्मूले को देख लें, बहुत ही काम आएगा ये फॉर्मूला आगे भी आपको, कि इफ के फॉर्मूले में मैंने इस ब्लैंक डाला, जौन सा सेल मुझे चाहिए था कि वो ब्लैंक होने वाला है उस ब्लैंक को सिलेक्ट किया, फिर मैंने एक फॉल्स ट्रू स्टेटमेंट दी कि अगर वो ब्लैंक हो तो ड्यू आ जाए, अगर ब्लैंक नहीं हो तो पेमेंट वाली डेट जो है वो सेल वाली डेट से माइनस हो जाए, तो मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास 5 अब क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। मैं यहाँ पर जो है मैं ऑल्ट शिफ्ट एल दबाता हूँ, फिल्टर यहाँ पर लग जाते हैं और मैं यहाँ से भी जाकर फिल्टर को लगा सकता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज मैं आपको दूंगा। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्यू लिखा हुआ है, मैं सिलेक्ट ऑल से चेक हटाऊंगा, ड्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो डेट्स आ गई हैं। क्लाइंट का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने क्लाइंट का डेटा यहाँ पर उठाया नहीं, मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो पहली रो उठाई है। अगर मैं ये वाला कॉलम भी उठाता तो मेरे पास यहाँ पर नेम शो हो जाते हैं क्लाइंट के, कौन कौन से क्लाइंट है जो ड्यू है। तो आप ये चार्ट जो है अलग से अपने बॉस को दिखा सकते हैं कि भाई ये पेमेंट जो है ड्यू है, और बाकी ये जो पेमेंट है वो हमारे पास आ गई है, ड्यू को हटाकर ये पेमेंट आ गई है। जिसमें से लार्ज डेट पेमेंट कौन सी है वो आप दिखा सकते हो, 20 कौन सा कस्टमर है जिसने ज्यादा आपको डिले किया। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमने एक चीज जो है यहाँ पर क्रिएट की और हमने डेट कैलकुलेशन को यहाँ पर फीड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये जो डेट कैलकुलेशन है ये यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीजें आपको एडवांस में सिखाई जाएंगी, अभी बेसिक्स हैं। हमने यहाँ पर फिल्टर भी कवर कर लिया। ठीक है, सॉर्ट का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और सॉर्ट के लिए मैं यहाँ पर एक डेटा ये वाला यूज कर रहा हूँ, और सॉर्ट आप देख लें सॉर्ट कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद मैंने सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, अब सॉर्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, और उन सॉर्टिंग तरीके के मैं कस्टमाइज सॉर्टिंग पे आता हूँ। सॉर्टिंग करना तो आपको आता है, A to Z कर देना, ये वाला कॉलम A to Z हो जाएगा। लास्ट लेक्चर मैंने आपको लोगों को सिखाया था। मैं कस्टम सॉर्टिंग पे आता हूँ। कस्टम सॉर्टिंग पे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए मेरे पास सारे हेडर्स आ गए जो मेरे चार्ट के थे, लेबल्स आ गए जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, सिटी। मैंने यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर लिया कि स्कूल हो, और इसके अंदर जो वो सेल वैल्यू हो, यहाँ पर सेल कलर भी हो सकता है, फॉन्ट कलर भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई सेल में कलर नहीं दिया हुआ। अगर मैं कलर करता हूँ तो कलर के लिहाज से भी सॉर्टिंग कर सकता हूँ, या फॉन्ट देता हूँ कोई तो फॉन्ट के लिहाज से भी सॉर्टिंग, लेकिन अभी कोई मेरे पास कलर नहीं है तो मैं सेल वैल्यूज को लूंगा क्योंकि अंदर मेरे पास वैल्यूज है। इसमें मैंने कर दिया A to Z, A to Z हो जाए मेरे पास स्कूल। ठीक है, मैं यहाँ पर
ओके प्रेस करता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है यहां से भी मैं ड्रॉप करके ए टू जेड पे कर सकता था, लेकिन मैंने ये कस्टम ऑप्शन क्यों यूज किया, अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एड लेवल एक और करूंगा, एड लेवल एक और करूंगा। अब मैं यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैंने दूसरा सिटी सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी सेल वैल्यूज है, यहाँ पर भी मैं ए टू जेड करता हूँ। तो क्या होगा, वो सबसे पहले स्कूल को ए टू जेड करेगा, फिर सिटी को ए टू जेड करेगा, डबल सॉर्टिंग हो गई। ये देखें, पहले उसने ए टू जेड करना था तो 1 2 3 पहले ही आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, फिर एबीसीडी आएगा, तो 1 2 3 स्कूल लिखा, ठीक है, फिर एबीसी लिखा, एक्स वाई जेड। अब सिटी में उसने वैसे सॉर्ट किया, मतलब 1 2 3 वाला लाहौर ऊपर ले आया, 1 2 3 वाला लाहौर ऊपर ले आया, 1 2 3 वाला, फिर एबीसी वाला हैदराबाद ले आया, फिर एबीसी वाला कराची ले आया। एबीसी वाला अगर मैं उसको सॉर्ट नहीं करता तो पहले क्या आता, कराची आता, ठीक है, क्योंकि कराची पहले लिखा हुआ था, लेकिन सिटी को भी सॉर्ट करने के बाद हैदराबाद ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप कस्टमाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, जितनी आपने सॉर्टिंग करनी है आप उसको क्या कहते हैं, अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। हमने यहाँ पर ये वाला जो कवर है, ये हमने जो है वो इस आज के सेशन में भी हमने कुछ देखा, और पुराने सेशन में हम इसको पूरा कंप्लीट कवर कर चुके, तो मैंने इसको यहाँ पर बोल्ड कर दिया, ठीक है, शॉर्ट भी यहाँ पर हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं एक और नई चीज की तरफ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर शीट पे, ये रॉ डेटा पे आपको काम करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं आपको हर काम जो है अलग अलग शीट पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना कि हर शीट पे अलग अलग काम करना है, आपने तो रॉ डेटा पे ही काम करना है, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर आपको इसलिए अलग अलग शीट पे काम कर रहा हूँ ताकि आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाए, आपको समझ में आए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये जीएसटी वाली अमाउंट को लेना है, ठीक है। इस कॉलम को मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एक नई शीट में जाता हूँ और यहाँ पर ये कॉलम मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए, ऑल्ट और HOI दबाया तो वो कॉलम ऑटो फिल हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत है, आपने क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट के अंदर से, इस अमाउंट के अंदर से जीएसटी निकालना है। बेस अमाउंट मतलब एक्चुअल अमाउंट जो है वो यहाँ पर बनानी है। तो वो कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले बेस, और यहाँ पर लिख देते हैं जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जीएसटी और बेस में किस तरीके से आप जीएसटी और बेस को बना सकते हो। आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इज इक्वल टू निकालना है, ये मैथ्स की कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, किसी ने अगर की हो तो उसको आती होगी। मैंने पहला सेल को सिलेक्ट किया एंड मैं इसको डिवाइड करूंगा 1.18 से, एंड मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास जीएसटी बेस निकल आई, ये बेस अमाउंट मेरे पास निकल के आ गई है। अब किसी ने चेक करना है, किसी ने जीएसटी अमाउंट भी देखनी है कि जीएसटी अमाउंट क्या है, इसकी जीएसटी अमाउंट कितनी बनती है, तो वो भी हम निकालेंगे। हम यहाँ पर आते हैं, हम इज इक्वल टू प्रेस करते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18% से। तो मेरे पास यहाँ ये देखें, ये जीएसटी निकल के आ गई, जीएसटी मेरे पास निकल के आ गई। और किसी ने अगर क्रॉस चेक करना है कि ये जो है अमाउंट सही निकल के आई है नहीं, तो क्या करना है, सिंपल ये दोनों सेल को प्लस करके देख लो, ये देखें, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम आ गई। तो देख रहे हैं, ये है सिंपल कैलकुलेशन कि हमने यहाँ पर बेस निकाल ली, एक अमाउंट से हमने क्या किया, हमने जो अमाउंट थी हमारी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ इस सेल पर वो इतना हुआ, इतना गवर्नमेंट को गया। और अगर क्रॉस चेक करना है आपने तो वो प्लस कर लोगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा, वरना क्या है, आप अपनी रिपोर्टिंग में जीएसटी को अलग करके दिखा सकते हो कि भाई जीएसटी टैक्स जो है गवर्नमेंट का और प्रॉफिट का रेवेन्यू इतना आया, कंपनी का रेवेन्यू इतना आया। तो हमने अमाउंट की में से जीएसटी अभी आपको निकालना सिखा दिया। उसके बाद हम टॉपिक्स पे वापस आते हैं। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली, कुछ कैलकुलेशन हमने कल भी की थी, कुछ कैलकुलेशन हमने आज की है, तो हम जो है आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इसी तरीके से आगे करते रहेंगे, ठीक है। ये आ गया और इसको मैं जो हूँ ड्रैग कर सकता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं सबसे नीचे आऊंगा, ठीक है, कंट्रोल और नीचे का डाउन का बटन दबाऊंगा तो सबसे नीचे सेल पे आएगा, मैं लेफ्ट पे जाऊंगा
लेफ्ट पे जाने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऊपर वाले सेल पे जाऊंगा, तो उसने पहला सेल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल डी भी प्रेस करता हूं तो ये देखें वो सारी वही चीजें जो है वो नीचे आ गई। ये सारी शॉर्टकट कीज हैं, ये आपको शॉर्टकट की जब सेशन होगा तो उसमें आपको ये ट्रिक्स दोबारा बताई जाएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन शॉर्टकट कीज को अप्लाई करके और स्मार्ट बन सकते हो और स्मार्ट काम कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कुछ परसेंटेज, कुछ डिस्काउंट की तरफ कि हमने अगर डिस्काउंट देना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसाल के तौर पर 20%। ठीक है, 20% यहाँ डिस्काउंट लिख दिया। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, अभी हमने यहाँ पर अपनी डिस्काउंट की तरफ आ जाते हैं। हम डिस्काउंट कैसे निकाला हमने हमने यहाँ पर 20% हमने लिख दिया कि यहाँ पर एक डिस्काउंट है और इस डिस्काउंट को हमने निकालना है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक वैल्यू लेनी है, कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है। मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, आप ये वाली ले लो, आपकी इज अप टू यू, कोई सी भी वैल्यू। तो मैं इस वैल्यू को लेता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इस वैल्यू को लिया, इस सेल को सिलेक्ट किया और मैंने एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास ये डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू आई है मेरे पास, ये इतनी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये देखेगा क्या हुआ है मेरे पास। देख रहे हैं आप, मेरे पास कोई बहुत ही अजीबो गरीब वैल्यूज आ गई यहाँ पर। यहाँ पर देखें बहुत ही अजीब गरीब वैल्यू हो गई। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा डिस्काउंट दिया इस वाली वैल्यू को, पहली वाली वैल्यू तो उसने बिल्कुल एज इट इज निकाल के दी, बिल्कुल करेक्ट। मैंने जैसे ही ड्रॉप किया तो क्या हुआ मेरे साथ, मेरे पास एक बड़ी वैल्यू आ गई। अब इस चीज को समझें, इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। कैसे, मैं जब पहले वाले सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ F5। F5 तो मेरा ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय J4, J4 ये वाला। ठीक है, मैं दूसरे वाले पे सिलेक्ट करता हूं तो लिखा हुआ F6। ओके, F6 उठाना है, लेकिन उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, J5 से। J5 से क्यों कर दिया भाई, मुझे तो इसको मल्टीप्लाई कराना था J4 से, जिस तरह पहले वाले को कराया। फिर मैं क्या करूंगा, जब आपको एक ही सेल को कहीं लॉक करना हो, क्योंकि अभी आपका ये वाला सेल मल्टीप्लीकेशन का लॉक हो चुका है, जब आपको एक ही सेल को लॉक करना हो और दूसरे तमाम सेलों से मल्टीप्लाई कराना हो तो वहां क्या करते हैं आप, वहां आपने करना है ये कि वहां पर आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने F4 प्रेस करना है। सिंपल सा लास्ट वाले कॉलम पे जो सेल को ब्लॉक करना है आपने वहां F4 प्रेस कर देंगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं और मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखें, ये देख रहे हैं वैल्यू मेरे पास बिल्कुल सही आई। मैं लास्ट वाले सेल पे आता हूं, ये देखिए F10 उठाया बिल्कुल सही और J4 ही उठाया, क्योंकि J4 सेल यहां पर लॉक हो चुका है। मैं यहां पर सबसे एंड में भी आता हूं तो ये देखें, सबसे एंड वाला सेल भी उठाता हूं तो J4 उठा। इस तरह आप एक सेल को लॉक कर सकते हैं यहां सिर्फ डॉलर के साइन लगाकर। तो यूजिंग डॉलर जो है ना फॉर्मूले में, वो क्यों यूज होता है, ताकि आप उस सेल को लॉक कर सकें। ठीक है, आई होप यहां पर चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम जाते हैं एक नई चीज पर, और उसके लिए मैंने यहाँ पर, आपने यहाँ पर कुछ सिटीज मैंने यहाँ कॉपी करने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर कुछ सिटीज लिखे, ठीक है, इन सिटीज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें जो है वो सेल्स में लिखी हुई आ रही हैं, सॉरी रॉज में लिखी हुई आ रही हैं, और आपने वो कॉलम्स में लिखनी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खुद ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं कराची एंड देन, तो उनका काम जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस अमल को आपने यहाँ पर कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाकर या राइट क्लिक मार के आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब आपने जिस सेल से स्टार्ट करना है, जो कॉलम स्टार्ट करना है, उस सेल पे लेके आना है, आपने राइट क्लिक मारना है, यहाँ पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें ट्रांसपोज लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसके ऊपर चेक लगाना है एंड ओके करना है। तो ये देखिए मेरे पास जो सेल्स थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आपने ये वाला काम कर लिया। सिंपल सी चीज है, क्या करना है, आपने राइट क्लिक दबाना है, पेज स्पेशल पे जाना है,
दोबारा मैं नीचे करके दिखा देता हूँ, राइट क्लिक, क्योंकि कॉपी हुआ हुआ है मेरे पास, जितनी बार भी मैं पेस्ट स्पेशल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज पे चेक लगाना है, ओके प्रेस करना है, वो आ गया। जितना बड़ा भी डेटा हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कॉलम्स में, रॉस का डेटा इजीली। हमने यहाँ पर ये सारी चीजें कर ली हैं। अब मैं जाता हूँ रॉ डेटा में। अच्छा, कुछ नई चीजें वो देखते हैं। यहाँ पर रॉ डेटा में आप देख रहे हो, यहाँ पर मेरे पास कंपनी का नेम और उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो फोन नंबर भी हो सकता है। कभी कभार आपके पास जो शीट्स आती हैं, डेटा आते हैं, उसके अंदर क्लाइंट का नेम और एड्रेस भी और फोन नंबर भी साथ आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसमें से आप चीजें निकालें। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे कुछ एंट्रीज ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी, मैंने यहाँ कॉपी करके एक नई शीट पे जाता हूँ, इसी शीट पे चले जाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये एंट्रीज पेस्ट कर दी, ठीक है। कुछ एंट्रीज मैंने वहां से कॉपी की और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो करूंगा ये सीन कि मैंने जो है यहाँ पर मुझे नेम अलग चाहिए, यहाँ पर कुछ नेम्स दिख रहे हैं आपको, और मुझे यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, नंबर अलग चाहिए, क्योंकि मुझे ये डिवाइड करना है। अब मैं इतने सारे चीजों को लिख नहीं सकता, या वरना एक एक करके मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके मैं कट करके देन पेस्ट करूं, तो भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इतना सारा काम करूं। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है अपने डेटा में, ठीक है। डेटा में जाने के बाद और यहाँ पर मुझे पास यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम्स, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज, इसको चीजों को समझना है। तो यहाँ पर जो पहला चेक लगा हुआ है उस पर चेक लगे लेने देना है। आपने फिक्स विड्थ पर क्लिक नहीं करना, आपने डिटरमाइंड पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट के बाद आप कुछ चीजें यहाँ पर आपके पास आएंगी हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरे पास जो है वो आपके पास सिर्फ टैब पे चेक होगा, या तो टैब पे चेक नहीं हुआ होगा, आप टैब पे चेक मार देना। दूसरी चीज आपने जो चेक मारनी है, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस के पास या तो कॉमा डला हुआ होगा, ठीक है, कॉमा डला होगा, या तो क्या कहते हैं कोई हाइफन डला होगा, और उसके बाद नंबर लिखा होगा। डायरेक्ट एड्रेस के साथ नंबर नहीं लिखा होता, या तो डॉट लगा होगा। तो आपने वो देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्पेसिफिक है जिसके बाद मेरा नंबर है। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो कॉमा जो है वो मेरे पास एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके बाद मेरा नंबर आ रहा है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉमा को यूज करना है। और ये देखें, यहाँ पर खुद ब खुद वो आपको दिखा भी रहा है प्रीव्यू में कि उसने सेपरेट कर दिया। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं फिनिश करूंगा। फिनिश करने के बाद ये देखें क्या हुआ है, मेरे उस सेल में से नंबर्स बाहर आ गए। देख रहे हैं कितने आसानी से आपने सेल्स में से आपने दो चीजों को डिवाइड कर दिया, दो सेल बना दी। जो मैं आपको बता रहा हूं एक नई ट्रिक है, उसको आप देख लें। आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरीके से हमने एक सेल को दो सेल में डिवाइड करा, बहुत ही आसान तरीके से। अभी मैं आपको एक नई ट्रिक फटाफट सिखा रहा हूँ। वो ट्रिक ऐसी है कि आपने अब दो सेल्स को मर्ज भी करना है। कहीं कहीं आपको आता है कि भाई दो सेल्स मर्ज भी करना है, तो उस सेल्स को मर्ज कैसे करेंगे। आपने इज इक्वल्स टू लगाना है, पहला सेल आपके पास ये आपने सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद एंड का ऑपरेटर आपने लगाना है, एंड का ऑपरेटर आपने लगाना है, डबल डॉट्स लगाने हैं। डबल डॉट्स के अंदर जो चीज चाहिए आपको वो लिखना है। मिसाल के तौर पर कोई टेक्स्ट चाहिए तो लिखना है, वरना नहीं लिखना। मुझे टेक्स्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट की सूरत में कॉमा चाहिए, फिर मैं डबल कोट्स में लिखूंगा, ठीक है। डबल कोट्स में आपने वो कॉमा लिख लिया, फिर मैं एंड का ऑपरेटर दोबारा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगा। मैं जैसी एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखें क्या हुआ, मेरे पास वो चीज सामने आ गई। देख रहे हैं आप, एक ही सेल में आ गई। ये देखें, हमने सेल को यहां अलग किया था, यहां हमने सेल को ज्वाइन कर लिया। तो कितनी आसानी से आपने एक सेल को डिवाइड किया। वो डिवाइड जो होता है वो फॉर्मूले की मदद से नहीं होता, या तो होता भी है तो बड़ा लेंथी काम है। उससे बेहतर काम ये है कि आप जो ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है उस ऑप्शन को आप यूज कर लो, और फॉर्मूले से आप ज्वाइन कर सकते हो, और वो बहुत ही ईजी है जो मैंने आपको करके दिखाया। अच्छा, यहाँ पर फ्लैश फिल लिखा हुआ है, मैं वहां पर आता हूँ दोबारा। फ्लैश फिल जो होता है वो सिंपल एक ही चीज है, और क्या कहते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि जैसी आप उस डेटा को लिखते हो। तो ये देखें, मैं जो हूँ फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इनेबल होगा, लेकिन मैं इस पे लेके जाऊंगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इनेबल था, डिसेबल था, यहाँ पर इनेबल हो गया। ये फ्लैश फिल क्या है, ये ऑटो फिल कर देता है। आप कंट्रोल ई से भी प्रेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है ये चीज डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको
यहाँ पर आके कंट्रोल ई करता हूँ, सॉरी कंट्रोल ये क्योंकि मैं डिलीट कर चुका हूँ इसलिए वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर दोबारा लगाता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लैश फिल का पहले सेल पे क्लिक करता हूँ तो वो खुद ब खुद सारी चीजें नीचे खुद ब खुद फिल कर देगा। मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तब भी फिल कर देगा और मैं डबल डॉट्स यहाँ पर लाके भी क्लिक करता हूँ तो वो फिल कर देता है। तो फ्लैश फिल का जो ऑप्शन है वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के साथ ही आता है और किसी चीज में नहीं आता। और वैसे भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इजिली डबल डॉट पे जाके डबल क्लिक करोगे तो आपका जो चीज है वो ड्रैग हो जाएगी जहां तक आपको चाहिए होगी। तो इसका इतना काम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया। हमने यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम भी यहाँ कर लिया है, ठीक है, और हमने जो कॉलम को दोबारा टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करके आपको मैंने दिखा दिया। अच्छा, अभी मैं जो हूँ वो एक इंटरेस्टिंग चीज की तरफ जा रहा हूँ और जिसका नाम है, सबसे पहले मैं वैल्यू करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस चीज की तरफ लेके जाता हूँ, वीलुकअप की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वैल्यू क्या है जो मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू। बेस स्पेशल में आपको ट्रांसपोज तो सिखा दिया, अब मैं वैल्यू की तरफ आता हूँ। अब देखें यहाँ पर जो ये चीजें लिखी हुई ना ये फॉर्मूले आ गए, देखिए फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसको टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीजें, आपकी मर्जी है फॉर्मेट चाहिए या कमांड चाहिए, कमेंट चाहिए, या बहुत सारी चीजें ये आप एक्सप्लोर करना है एक एक करके। मैं सिर्फ आपको जो दो चीजें यूजेज हैं वो बता देता हूँ। वैल्यूज उठानी होती है या तो फॉर्मूला उठाना होता है। आप वैल्यूज पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो ये देखें आपके पास वैल्यूज आ गए और ये चीज टेक्स्ट है और ये फॉर्मूला है, ठीक है। पेज स्पेशल में ये दो ही चीजें हैं जो काम की हैं, एक आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोज हो गया, दूसरी चीज वैल्यू, ठीक है। अभी हम एक नई चीज की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है वीलुकअप। बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको जानेंगे कि ये किस तरह काम करता है। हम रॉ डेटा में आ गए और हम रॉ डेटा में अब क्लाइंट आईडी के साथ हम थोड़ा सा खेलेंगे। मैंने यहाँ पर क्लाइंट आईडी कॉपी करी, यहाँ पर मैं जाता हूँ एक नई शीट में और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वीलुकअप लगाने जा रहा हूँ तो आप देखें वीलुकअप लगता कैसे। मैंने यहाँ इज इक्वल्स टू प्रेस किया और मैंने वीलुकअप लिखा तो ये देखें वीलुकअप आ गया। मैं टैप करूंगा, अब यहाँ पर पहली चीज जो वीलुकअप के फॉर्मूला मुझे बता रहा है वो बता रहा है लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप ढूंढना चाहते हो। मैंने ये वैल्यू ढूंढनी है। आज इसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले ये फॉर्मूला लगाता हूँ फिर बताता हूँ इसकी यूजेज क्या है। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा। अब वो कह रहा है टेबल एरे, टेबल का जो एरे है वो मुझे दो। तो मेरा टेबल जो है रॉ डेटा जो इसमें है तो मैं उस शीट में जाऊंगा, मैं उस शीट में क्लिक करता हूं तो मेरा भी फॉर्मूला खुला हुआ है, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं और उस शीट का नाम भी यहां पर आ गया रॉ डेटा। अब मुझे कहां तक चाहिए, मुझे वो डेटा मुझे सिलेक्ट करना है। वो डेटा मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं आपको वो डेटा बताता हूं। आपने यहां से क्लिक करना है या तो आप हेडर लेना चाहते हैं ले लें, जरूरी नहीं है हेडर लेना। आपने फर्स्ट रॉ से क्लिक किया, आपने ये पहली चीज सिलेक्ट की, उसके बाद आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करते रहो। अभी मैं जीएसटी तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ये कॉलम ले ली और मैंने ये, आप मर्जी है आपकी नीचे तक ले लो, जितना लेना चाहो ले लो, मैंने ये 10 तक ले लिया, ठीक है। अभी आपको छोटी छोटी लाइनें दिख रही होंगी यहाँ पर। लेने के बाद मैं इसमें कॉमा प्रेस करता हूँ, कॉमा के बाद वो बोल रहा है कौन सा इंडेक्स चाहिए आपको, वो आप प्रोवाइड करो मुझे। मैंने यहाँ पर लिखना है कॉमा के बाद इंडेक्स मैंने कौन सा चाहिए, मतलब के सॉल्व पे कि उसके सामने कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, आपने वो लिखना है। यहाँ पर हम वहां पर वो वैल्यू लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर चाहिए 2, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ 2 होता क्या है। 2 लिखने के बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूँ तो वहां पर बोल रहा है ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स क्या है, यहाँ पर आपने हमेशा फॉल्स लिखना है। ट्रू जो होता है वो अप्रोक्स मैच लेकर आता है और फॉल्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एग्जैक्ट मैच। आपने हमेशा यहाँ पर फॉल्स लिखना है, आपने ये फॉल्स पे जाना है और टैब दबा देना, ठीक है। आपने एंटर प्रेस करना। अभी आपके सामने एक चीज लिखी हुई आ गई यहाँ पर। अब मैं आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू और बताता हूं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया ये कि इस
आईडी को मैंने बोला कि इस पूरे कॉलम में ढूंढो, ठीक है, मैंने बोला इस आईडी को इस कॉलम में ढूंढो, उसने ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने बोला कि टेबल की रेंज जो है वो मेरी यहां से लेकर यहां तक थी, और मैंने बोला इस रेंज में जो है मुझे दूसरा कॉलम दे दो। मैंने यहां पर 2 लिखा था, तो देखो पहला कॉलम तो ये हो गया क्योंकि मैंने यहां से रेंज स्टार्ट की थी, दूसरा कॉलम ये, तो दूसरा कॉलम दे दो। दूसरा कॉलम कौन सा दो? इसके सामने वाला, इसके सामने वाला। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये देखें यहां पर कंपनी का नाम चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? यहां पर लिखा हुआ है 9282। 9282 क्या है? 9282, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्विक प्रोसेस। तो इस तरह आप वी लुकअप लगा सकते हो। आप एक दूसरी शीट में एक नंबर को ढूंढ सकते हो और लुकअप लगा सकते हो। इसी तरीके से मैं एक और चीज आपको करके दिखा रहा हूं। मैंने यहां पर वी लुकअप दोबारा लगाता हूं और आपको, ताकि और इजीली समझ में आ जाए। वी लुकअप देखा, मैंने ये वाली वैल्यू चाहिए, मैंने कॉमा प्रेस किया। अब मैं जाऊंगा अपने रॉ डेटा में। रॉ डेटा में मैंने जौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, पहले वो सेल लाजमी सिलेक्ट होगा, ठीक है। मैंने वहां पर वैल्यूज कौन सी लिखी थी? क्लाइंट आईडी लिखी थी, तो क्लाइंट आईडी वाली मैंने पहली सी सिलेक्ट की। शिफ्ट के साथ मैंने ये पूरा जीएससी तक सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने ये नीचे तक सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद अब मैंने जीएससी लेना है, तो 1 2 3 4 आ रहे, मैंने यहाँ पर 4 प्रेस करना है, यहाँ पर कॉमा डालना है, यहाँ पर फॉल्स पे जाके टैब दबाना है, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए यहाँ वो अमाउंट आ गए। आ रही है बात समझ? तो इस तरह आप अपना वी लुकअप लगा सकते हो। आप वी लुकअप कहाँ लगा सकते हो? जब आपको नई शीट में काम करना हो, और जरूरी नहीं है शीट्स में काम करना हो, आप दूसरा नया एक्सेल की फाइल खोल के भी वी लुकअप इस फाइल पे लगा सकते हो। तो वी लुकअप का ये काम होता है। आगे जाके हम एडवांस वी लुकअप देखेंगे, वी लुकअप के और भी चीजें देखेंगे। अभी आपको मैंने बेसिक वी लुकअप सिखाया। वी लुकअप हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम जो है कुछ चीजों पे आ जाते हैं, और ये डेटा है, ठीक है, और इस डेटा की एक वैल्यू है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग पे जाना है, और मैंने वही चीज जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोली थी, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन चीजों को देख लें। ये देखें, ये कुछ कलर यहाँ पर दे रहा है, और ये कलर जो दे रहा है वो वैल्यू के हिसाब से दे रहा है, ठीक है, कि किसकी वैल्यू बढ़ी हुई है उतना वो कलर दे रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर कलर भी बढ़ जाएगा, ये देखें। और वो कलर छोटा हो गया, क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है कि उस कलर के मुताबिक उसने इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो उसके मुताबिक तमाम वैल्यूज के कलर दे रहा है। तो इस तरह आप अपनी जो है बार सिलेक्शन कर सकते हो, कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो है ना यहाँ पर बार दे सकते हो, कि यहाँ पर जो कलर स्कीम में आप कलर्स दे सकते हो। इज अप टू यू, आपको देना है। यहाँ पर आइकॉन है मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ देखें ये वो वाले, जैसे अब मैंने कलर यूज किए हुए ना, यहाँ पर बार भी आ रहे हैं। मैं बार दे दूंगा तो ये देखें 100 वाले को सबसे ज्यादा वाले के फुल बार हुए हैं, यहाँ पर कम बार हुए हैं। तो इस तरह कुछ नई चीजें फॉर्मेटिंग में वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग है जो मैंने आपको खुद भी एक्सप्लोर करने को कहा था, और आप खुद भी एक्सप्लोर करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट्स पे आ जाते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स जो हैं बहुत ही सिंपल चीज है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ नाम लिखे, इसके बाद मैंने दोबारा जो है वो कॉपी किया और मैंने ये नाम लिख दिए, ठीक है। ये मेरे पास कुछ नाम आ गए। अब आपको लगता है कि आपके सेल में कुछ डुप्लीकेट्स हैं, आपने वो चीज सेलेक्ट करनी है। आपने जितनी सेलेक्ट करनी है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आपने उसके बाद डेटा में जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई हेडर नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने चेक हटा देना है। अगर आपके पास कोई हेडर है तो आपने वो हेडर सिलेक्ट करना है। अभी मेरे पास कोई हेडर नहीं है, मैं हेडर हटा दूंगा और मैं ओके करता हूं, तो ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है 5 डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो चुके हैं, और 5 डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं, और 5 यूनिक वैल्यूज मेरे पास आ गए। तो रिमूव डुप्लीकेट्स आप इस तरह अपनी शीट में, अपने डेटा में डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर अभी हमने सीख ली हैं, और हम बाकी जो चीजें रह गई हैं इसको हम कोशिश करते हैं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी काफी चीजें आप लोगों को
यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, और कुछ चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो आई होप आज आप लोगों को मजा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।